जय श्री राधे, जय भद्र विशाल, जय माँ जगत जननी जगदम्बा। सर्वमांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोल सच्चे दरबार की जय। नव संवत्सर चैत्र 2 अप्रैल 2022 शनिवार, नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, हिंदू नववर्ष की समस्त देश और प्रदेश वासियों को मैं ज्योतिषाचार्य शास्त्री प्रवीण चंद्र सैमवाल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मां जगतेश्वरी देवी ज्योतिष संस्थान, और आपको लेके आया हूं नवरात्रि का पावन पर्व। नवरात्रि के व्रत कैसे रखेंगे, नवरात्रि की कलश स्थापना, घट स्थापना कैसे करें, उसकी विधि बता रहा हूं आपको। इस साल जो नया संवत्सर था वो नल नाम संवत्सर है। 2 अप्रैल 2022 शनिवार का दिन होगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि होगी, और वसंत का जो आगमन है, हमारे पुष्प खिले हुए हैं। माँ अखिल ब्रह्मांड नायिका की चैत्र माँ, हमारा सनातन धर्म, हमारी जो हिंदू परंपराएं हैं वो पूजा पाठ से ही प्रारंभ होती हैं। भगवान का श्री गणेश करके माँ की आराधना करने से हमारा संवत्सर प्रारंभ होता है। यहाँ पर घट स्थापना का समय जो आपका रहेगा प्रातःकालीन से 8:30 तक रहेगा। उसके बाद वैधृत्य नाम योग बन रहा है। उसके बाद आप घट स्थापना न करें, उससे पहले आप घटी स्थापना कर दें। रेत लेनी है आपने, और किसी प्रात में या थाली में या किसी चौकी में या जमीन पर रेत बिछा देनी है। रेत पर आप जौ बो दें। जौ के ऊपर आपने मिट्टी का कलश या तांबे का कोई कलश या स्टील का कोई लोटा, उस पर कलावा बांधना, उस पर स्वास्तिक बनाना, उस पर स्थापित कर लेना है। पंचपल्लवा यानी आम के पत्ते, बाड़, पीपल, पीलखन आदि के पत्ते उस पर लगाने हैं, और कलश के अंदर सुपारी, लौंग, इलायची, पंचरत्न इत्यादि हो तो वो डाल देने, तो थोड़ा सा मिट्टी डाल दें कलश में, और उसके ऊपर नारियल सीधे में रखना है आपने, और उस पर लाल कपड़ा लपेट कर कलावे से बांधकर स्वास्तिक बना देना है। उस कलश की स्थापना आपने करना है, अखंड ज्योत जला देनी है, और उसके बाद आपने लाल कपड़ा नीचे चौकी पर बिछाना, माँ की प्रतिमा सामने रखनी, रोज लाल पुष्पों से माँ को अर्पण करने। साथियों, उससे पहले जो हमारी कलश स्थापना जो आपने की है, जो भी आप बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आप दुर्गा सप्तशती का कोई भी मंत्र आता है उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी आपको पूजा पाठ आती है, जितना भी हो सके उतना माँ का गुणगान करना चाहिए। नवरात्रि का पावन पर्व होगा। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंद माता, सप्तम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी च, अष्टमम नवम सिद्धिधात्री देवी। और 9 देवियों की आपने इस तरह से कर्मशः पूजा करनी है। 9वें दिन आपने कन्या को जिमाकर कन्याओं को प्रसाद देना, ये आपका परम दायित्व बनता है। लेकिन केवल नवरात्र में ही कन्याओं का ढूंढ न करें। ये विशेष स्तर मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को एक प्रेरणा, एक राय देना चाहता हूं। आप अगर फॉलो करें तो अवश्य करें। इस समय जो चैत्र का महीना होता है वह हमारे बच्चों के लिए भी, लोगों के बच्चे पास आउट हो रहे हैं। कोई लड़की स्कूल छोड़ देगी, वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाती है, तो कन्या जिमाने से ही हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। सनातन धर्म तब बचेगा जब आप उस कन्या के स्कूल में जाकर फीस जमा कर दें, उसे किताबें दान करें। एक तो मां शारदा सरस्वती आपके बच्चों पर कृपा बरसाएगी, ये भी उपाय है जीवन के लिए। ये नहीं सोचे कि आप उसको पढ़ा रहे हैं, ये सोचे कि शारदा आपके बच्चों पर भी कृपा करे। पुस्तक दान करना सबसे बड़ी दान की महत्ता है। वहां पुस्तक दान हो जाएगी, विद्या दान हो जाएगा, उसका स्कूल चलता रहेगा, उसका भविष्य भी अच्छा रहेगा। इसलिए कन्या जीवनी पर आप केवल कन्याओं को याद न करें,
झुग्गी झोपड़ियों में भी जाना और आवश्यकता बंदों को आप स्कूल भेजें ताकि हमारा सनातन धर्म बचा रहे। और इस प्रकार से आपने मां की आराधना करनी है। मां अखिल ब्रह्मांड नायिका, कलयुग में शिव और शक्ति ही दोनों प्रद्युम्नकारी हैं, दोनों ही फलदायिनी है। शिव की आराधना और शक्ति की आराधना तत्काल फल देने वाली है। मां आपके हर कार्य को पूर्ण करेंगे। मां हर संभव आपके कार्य को और आपके निरंतर प्रयास की, आपकी मेहनत, आपकी लगन मां हमेशा देखती है। और मां अपने बच्चों को कभी खाली हाथ नहीं भेजती। आपकी झोली भरेगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो नवरात्रि का पावन पर्व 2 अप्रैल से रहेगा। उसके बाद दशहरे तक ये पावन पर्व चलेगा। मां की आराधना, मां की अखंड ज्योत, मंदिरों में जाएंगे, घंटी बजाएंगे, आराधना करेंगे और कन्या जिमाएंगे। ये आपका लक्ष्य होगा। तो साधकों, जो आप विशेषतर पूजा करते हैं, इस पर महाकाली या कालरात्रि, सप्तम कालरात्रि होती है, मां की पूजा करते हैं, जो अघोर तंत्र वाले हैं वो साधना करें। साथ में मां के सात्विक मंत्र, सात्विक विचार, व्रत रखें और निराहार रहें। यानी फलाहार अगर आप करते हैं तो निमित्त मात्र करें। सोना निषेधात्मक है, आपको सोना नहीं है व्रत के समय। निराहार रहें, कम अल्पाहारी लें। जो किसी प्रकार से रोग है, किसी प्रकार से आपको औषधि लेनी है तो आप औषधि ले सकते हैं। औषधि लेने में कोई परहेज नहीं है। शारीरिक रूप से आप जैसे भी रखें उस तरह से आप व्रत रख सकते हैं। तो साधकों, दूसरा जो मेरे एपिसोड होगा वो किसी अन्य चीज पर होगा। मैंने आज आपको पावन पर्व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मेरा यूट्यूब चैनल आपके साथ जुड़ा रहेगा और सब्सक्राइब, बेल आइकन और कमेंट जरूर करें। साथ में आशीर्वाद प्रदान करें और साथ में समस्त लोगों का भला करने के लिए आप शेयर जरूर करें। तो धन्यवाद साथियों। अगर ज्योतिष संबंधी, वास्तु संबंधी आपने कोई बात करनी है, कोई पूछनी है तो समय निहित मैंने आपको बता रखा है कई वीडियो में कि शाम के समय 5 बजे से लेकर 8 बजे रात्रि तक आप फोन कर सकते हैं। ये मेरा ऑफिस का टाइम होता है। सुबह अगर आप करेंगे तो सुबह अगर आप फोन करते हैं तो सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं ऑफिस में होता हूँ। उसके बाद हम अपने कार्य पर निरंतर लगे रहते हैं। तो साथियों, मेरा नंबर 9897553397 पर आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां अखिल ब्रह्मांड नायिका, मां जगत जननी, मां परम भगवती आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राधे, जय बद्री विशाल, जय माता दी।